दोस्तों, आज की कहानी है हमें माफ कर दो माँ जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे रोज नया वीडियो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहुओं, बहुत देर हो रही है। 8 बजे तक खाना पहुंच जाना चाहिए। सालों से मैं अकेली हर अमावस्या और पूर्णिमा को कॉलोनी के मंदिर के पुजारी को उनके पूरे परिवार के लिए भोजन देकर आती हूँ। 8 बजे तक सारा काम हो जाता है, लेकिन अब तुम दोनों मिलकर भी नहीं कर पा रही हो। वो तो भगवान ने हाथ तोड़ दिया मेरा, नहीं तो तुम दोनों से पहले सारा काम कर लेती। आराम की आदत है, तुम लोगों को कह देती हूँ जितना काम कर लेगी फुर्सत में रहेगा शरीर, नहीं तो आलसी फैलाती रहना है। कांता जी ने अपनी बहुओं से कहा। अभी कुछ दिनों पहले बाथरूम में पैर स्लिप होने के कारण उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। 70 वर्ष की उम्र में भी कांता जी में अपनी दोनों बहुओं से ज्यादा सुस्ती फुर्ती थी। सारा काम फटाफट कर लिया करती थी। सभी बड़े तीज त्योहार पर कांता जी नहा ले गए तो दोनों बहुएं त्योहार का भी काम कर ही नहीं पाती थी। कांता जी वर्षों से हर अमावस्या और पूर्णिमा को पुजारी जी के परिवार के लिए भोजन भेजा करती थी, जिसमें 3-4 सब्जियां, पूड़ी, कचौरी, खीर, रायता और एक मिठाई भी हुआ करती थी। रोज का खाना पीना तो बहुत बना लेती, लेकिन विशेष खाना बिना कांता जी की मदद के कभी नहीं बनाया था। सो इस बार दोनों बहुओं को बड़ी परेशानी हो रही थी। 5 बजे जगा दिया था। कांता जी ने आवाज लगाकर 7 बजे गए थे, फिर भी दोनों मिलकर खाना तैयार नहीं कर पाई। कांता जी का जी कर रहा था कोई कैसे भी उनका हाथ ठीक कर दे और वह फटाफट खाना बनवा ले, लेकिन क्या करती बेचारी, बस कभी रसोई और कभी घड़ी की तरफ देखकर कूदे जा रही थी। 8 भी बज गए, लेकिन अभी बस सब्जियां और खीर ही बन पाई थी और छोटी बहू आटा लगा रही थी। जितना जल्दी हो सकता था दोनों बहुओं ने हाल जल्दी करने की कोशिश की, फिर भी 10 बज गए। अपने बेटों के हाथ भोजन भिजवा दिया और तब चैन की सांस ली। कांता जी ने काम खत्म करके जब दोनों बहुएं कांता जी के पास आकर बैठी तो बड़ी बहू कहने लगी, हमें माफ कर दो माँ जी, हम कभी समझ ही नहीं पाए आप कितना कुछ अकेली संभाल लिया करती थी। 10 साल मुझे और 6 साल छोटी को हो गए इस घर में आए, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे आज हुआ। हमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक एक हाथ काट दिया हो। आपके जैसी फुर्ती सच में हम में नहीं है माँ जी। बहू की बात सुनकर कांता जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आजकल की लड़कियों में हमारे जमाने की महिलाओं जैसी सुस्ती फुर्ती नहीं है। हम लोगों का खान पान ही ऐसा रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पहले तो आटा भी घरों में पीसते थे हम और मसाले भी बहुत मेहनत लगा करती थी। एक वक्त का भोजन बनाने में हम खूब काम करते थे और खूब खाया करते थे। ये रिफाइंड का तो नाम भी नहीं था। शुद्ध देसी घी खाया करते थे, जिनकी वजह से आज भी हमसे ज़्यादा मेहनत करने का जज्बा है हमारे शरीर में। बहुत घी खाया है बहू रानी हमने। अच्छा चलो अब बातें ना करो, एक थाली मेरे लिए भी तो लगाओ, देखूं तो जरा कैसा खाना बनाए तुम लोगों ने।